3 मरे, दर्जनों घायल हुए, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई। दिस इज नॉट ए वार जोन, यह है वेस्ट बंगाल्स मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। अप्रैल 2025 एक ऐसा बिल जिसने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, द वक्फ अमेंडमेंट बिल। लेकिन आखिर ये बिल दंगों का कारण क्यों बन गया और क्या हमें इस बिल की जरूरत है? कुछ लोगों का मानना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी और कुछ का मानना है कंट्रोल मुस्लिमों पे। वैसे तो इस बिल में 14 तरीके के अमेंडमेंट किए गए हैं, लेकिन इन दंगों का कारण है सिर्फ ये 4 बदलाव। सपोर्टर्स का कहना है कि इस बिल के बाद ये जो जमीन पे अवैध कब्जा हो रहा है ये रुक जाएगा, लेकिन क्रिटिक्स का मानना ये है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ तो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इस बिल के बाद नॉन मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे। सरकार की एक सोची समझी साजिश है, रणनीति है, चालाकी है कि कैसे न कैसे वक्फ की जितनी भी जायदाद है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। वैसे वक्फ कोई नई बात नहीं है। 400 साल पुराने ताजमहल से लेकर लोकल दरगाह तक सारे वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, लेकिन 1995 में इंट्रोड्यूस कराया जाता है सेक्शन 40, जिससे वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर क्लेम कर सकता है और इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है। Is Lakappa Hatti, who is the owner of this land, but the Waqf board claims that this land belongs to them. बीजेपी का कहना है कि ये बिल अपीजमेंट को रोकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ये सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देगा। अगर इसे हम गहराई से देखें तो 58,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज पे जबरदस्ती कब्जा करा गया है और 13,000 से ज़्यादा संपत्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं। सरकार कहती है कि इसे हम इसलिए छुड़ाने वाले हैं क्योंकि हम इस पे हॉस्पिटल और स्कूल बनाने वाले हैं। लेकिन एक सवाल तो मेरा भी है कि क्या कभी आपने उस स्कूल और हॉस्पिटल की बात करी है जो पहले से है? 2025 से पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में एक जज और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होते थे जो ये डिसाइड करते थे कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या फिर किसी व्यक्ति की या फिर सरकार की। लेकिन अब से ये सब चीज़ बदलने वाला है। एक ब्यूरोक्रेट और एक जिला कलेक्टर होंगे जो ये डिसाइड करेंगे। सिर्फ 90 दिनों की डेडलाइन रहेगी और इन्हीं 90 दिनों में ये डिसाइड करना है कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास जाएगी या फिर सरकार के पास या किसी व्यक्ति के पास। अकॉर्डिंग टू 2021 CAG रिपोर्ट 80% वक्फ प्रॉपर्टीज अभी भी अनडॉक्यूमेंट है और इस बिल के बाद इनका डिजिटल रजिस्टर होना जरूरी होगा, जो कि एक अच्छा मूव है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि पहले से जो संपत्तियां हैं उनको डॉक्यूमेंट उनकी वेरिफिकेशन नहीं करी गई है, वो सही से सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस बिल के बाद उसकी डिजिटल रजिस्ट्री कराई जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन संपत्तियों का क्या होगा जो सेंचुरी से भी ज़्यादा पुरानी है और उनके लिए कोई भी कागजात या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ कई सारे सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि मैनी ऑफ द स्टेट्स में टेम्पल जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास अपना सेल्फ गवर्नमेंस है। तो आपको नहीं लगता कि ये हिंदुओं के इक्वलिटी के खिलाफ लगता है? चाहे जो भी हो, आगे का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करने वाला है कि आगे क्या डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये 4 बदलाव है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट, सबसे ज्यादा दंगे देखने को मिल रहा है। नॉन मुस्लिम ऑन वक्फ बोर्ड, यानी कि अब से 2 से 7 मेंबर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम होंगे। दूसरा, डोनर एलिजिबिलिटी, यानी कि अब से वैसे व्यक्ति ही वक्फ बोर्ड को संपत्ति दान कर सकते हैं जो कम से कम 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेरीफाई करेंगे ऑनरशिप कि ये संपत्ति किसकी है, किसके पास जाएगी और किसके पास रहेगी। चौथा है 12 ईयर लिमिट्स, यानी कि अब से वैसे ही संपत्ति वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है जो कम से कम 12 साल पुरानी है। मतलब अगर 12 साल से ज़्यादा कोई संपत्ति है उस पे वक्फ बोर्ड क्लेम नहीं कर सकता है। 16 अप्रैल कोर्ट के फैसले तक लोगों की सांसें अटकी हुई है कि फैसला किसके हक में आने वाला है। ये डिपेंड करता है विश्वास पे, उस सिस्टम पे विश्वास, या यह इनाम है उस विश्वास का, उस सबका साथ सबका विकास का। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के मार्ग पर चल रही है। विकास के हमारे मंत्र का मूल है सबका साथ सबका विकास। इतिहास किसी कोर्ट में नहीं बनाई जाती, ना किसी पार्लियामेंट में, ये बनाते हो आप। इस 14 तरीके के अमेंडमेंट को जानिए और पूछिए सरकार से सवाल, ये बदलाव किस लिए है? आपके हित के लिए या फिर आपके विकास के लिए या फिर आपके विनाश के लिए? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।